हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी सीडीपीओ का प्रीलिम्स 31 अक्टूबर 2021 को होने वाला है। बीपीएससी सीडीपीओ के अंतर्गत जिस भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है उनका जो मुख्य कार्य होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो भी वेलफेयर का कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है उनका सही तरीके से संचालन करना होता है। ठीक है, इसलिए बीपीएससी का जो सीडीपीओ का जो प्रीलिम्स हो रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम और स्कीम्स चलाए जा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसी सोच को देखते हुए मैंने स्पेशल करंट अफेयर्स सीडीपीओ के लिए तैयार किया है, जिसमें ये हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड और थर्ड वीडियो और आने की संभावना बनती है। ठीक है, ताकि लगभग जो है 30 से 35 प्रोग्राम और स्कीम्स मैं कवर करवा सकूं और इसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है स्कीम्स और प्रोग्राम से ही होंगे जो कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित होंगे। तो इसमें फर्स्ट मेरा जो योजना है, स्कीम्स है, वो बिहार सरकार की है, बाल सहायता योजना। इसका प्रारंभ 30 मई 2021 को किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका डेट याद रखना है, 30 मई 2021 को। बाल सहायता योजना किस सरकार का है? तो बिहार सरकार का है। इसका प्रारंभ कब किया गया? 30 मई 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य था कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए था सहायता प्रदान करना। कोरोना काल में माता पिता यानी दोनों या एक अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों और बच्चियों को राज्य सरकार प्रति माह 1500 रुपया प्रदान करेगी। वैसे बच्चे जिसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक का डेथ अगर कोरोना पीरियड में कोरोना के कारण हो गया है तो सरकार जो है बच्चों के भरण पोषण के लिए 1500 रुपया प्रति माह राशि प्रदान करेगी। तो इस अमाउंट को भी याद रखना है। अच्छा, इस स्कीम्स में कुछ और भी टर्म और कंडीशन है, जैसे कि 18 वर्ष की उम्र तक यह आर्थिक मदद मिलेगी। बच्चा जब तक कि 18 वर्ष का ना हो जाए सरकार सहायता देती रहेगी। अगर एक परिवार में एक से अधिक बच्चे अनाथ होते हैं तो उन सभी बच्चों को बाल सहायता योजना मिलेगा और उन्हें केंद्र सरकार की का भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि वो राज्य सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं वो बच्चे तो उनको केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो केंद्र सरकार का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। 30 मई 2021 को स्टार्ट किया गया, 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, 18 वर्ष की उम्र तक दिया जाएगा। अगर एक परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं तो सभी बच्चों को दिया जाएगा और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योजना पे आते हैं जिसमें है परवरिश योजना। परवरिश योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसमें गरीब वंचित वर्ग, असाध्य रोग जैसे HIV पॉजिटिव या कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों और 40% से दिव्यांग माता पिता के बच्चों को 900 से 1000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि परवरिश योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो बिहार सरकार की योजना है। ठीक है, और इसका टर्म कंडीशन क्या है कि गार्जियन जो है परिवार गरीब होना चाहिए, वंचित वर्ग होना चाहिए या उसके माता पिता किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो। ठीक है, और माता या पिता में से जो गार्जियन हो अगर वो दिव्यांग हो, अगर फिजिकल हैंडीकैप्टेड हो 40% तक, तो उनके बच्चों को 900 से 1000 रुपया तक सरकार जो है कोऑपरेट करेगी। तो परवरिश योजना को भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम। तो इसमें क्या है कि कोरोना के पीरियड में, कोरोना के समय माता पिता खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा, इलाज, बीमा
और स्टाइपेंड दी जाएगी। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से खर्च किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। और इसके अंतर्गत जो भी राशि खर्च किया जाएगा वो राशि खर्च किया जाएगा पीएम केयर्स फंड के द्वारा। ठीक है, तो ये वैसे बच्चों पर खर्च किया जाएगा जिसके कोरोना पीरियड में जिसके माँ पिता या दोनों में से कोई का डेथ हो चुका है कोरोना के कारण। इसमें कुछ टर्म कंडीशन है जहाँ से भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए इसमें क्या है कि ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इलाज की सुविधा भी देगी। 18 वर्ष का होने पर मासिक आर्थिक सहायता यानी स्टाइपेंड देगी, स्टाइपेंड, और 23 वर्ष का होने पर 10 लाख रुपया की आर्थिक मदद देगी। ठीक है, जिसका प्रयोग वो व्यक्तिगत यानी पर्सनल या पेशेवर या किसी पेशा के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देगी, हेल्थ फैसिलिटी भी देगी 18 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, जब वो बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी कि 10 लाख रुपया उसको आर्थिक मदद देगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये सरकार की अच्छी योजना है, बशर्ते जो है इसमें करप्शन ना आए। ठीक है, करप्शन ना आए तो और सही तरीके से क्रियान्वयन हो तो सही मायने में बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो सकता है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा। जिस बच्चों का उम्र 10 साल से कम है, ठीक है, जिस बच्चे का उम्र 10 साल से कम है तो वो बच्चे क्या करेंगे, केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों में उनका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और जिनका उम्र 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है उनको सैनिक स्कूल और नेत्रहाट जैसे स्कूल या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आवासीय विद्यालय हैं उसमें उनका एडमिशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, और उच्च शिक्षा के लिए अगर ब्याज मुफ्त एजुकेशन लोन भी इसके तहत दिया जाएगा। यहाँ से जो बच्चे 10+2 पास करके जो निकलेंगे, अगर वो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनको हायर एजुकेशन के लिए फ्री इंटरेस्ट एजुकेशन लोन सरकार प्रोवाइड करेगी। ओके, तो इस स्कीम्स में हम लोग क्या क्या देखें। फर्स्ट में हम लोग देखें कि पीएम केयर्स फंड जो चिल्ड्रेन के लिए है उसमें सरकार क्या कर रही है, तो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों में एडमिशन करवा रही है। और जो 18 वर्ष के उम्र के हैं उनको सैनिक स्कूल, नेत्रहाट, नवोदय जैसे विद्यालयों में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, और जब इन बच्चों की उम्र 23 वर्ष हो जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और उच्च शिक्षा अगर कोई बच्चा ग्रहण करना चाहता है तो सरकार ब्याज मुफ्त एजुकेशन लोन देगी। तो ये 3-4 पॉइंट को याद रखना है, कहीं से भी मल्टीपल क्वेश्चन दे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोत्साहन राशि, इसका प्रारंभ जो है 19 अप्रैल 2021 को किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए लेटेस्ट है 19 अप्रैल 2021 को, इस डेट को याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जितने भी लाभार्थी होंगे 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपया में से 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिए जाएंगे यानी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, तथा 5 लाख रुपया ब्याज मुफ्त लोन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर अपना उद्यम को स्थापित करना चाहता है तो सरकार 10 लाख रुपया तक उनको प्रोत्साहन राशि देगी। उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 10 लाख में से 5 लाख सब्सिडी के रूप में देगी, अनुदान के रूप में देगी, और 5 लाख जो रुपया देगी ब्याज मुफ्त लोन देगी। लेकिन युवाओं को क्या है, इस पर 1% का इंटरेस्ट लेगी सरकार 5 लाख रुपया पे। ये महिलाओं के लिए छूट है। और जो 10 लाख रुपया जो सरकार जो देगी, ठीक है, लोन की जो भी राशि है उसको 84 किस्तों में जमा करना होगा।
ठीक है। और इस योजना हेतु बिहार सरकार ने 102 करोड़ रुपया, ठीक है, 102 करोड़ रुपए की फंडिंग की है इस बार के बजट में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ से दो तीन फैक्ट्स आपको याद रखना है। पहला, 19 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ, 19 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ। दूसरा, 10 लाख रुपया सरकार देगी, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में सरकार देगी और 5 लाख रुपया ब्याज मुफ्त लोन देगी महिलाओं के लिए। और जबकि युवा वर्ग के लिए जो 5 लाख रुपया होगा उस पर सरकार 1% इंटरेस्ट देगी। और ये सभी वर्गों के लिए नहीं है, केवल एससी और एसटी महिलाओं और युवाओं के लिए है। और लोन की राशि को आपको 84 किस्तों में लौटा देना होगा। और इस योजना हेतु सरकार 102 करोड़ रुपए का बजट का निर्धारण किया है। इस बार के बजट में 102 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है। तो यहाँ से 2-3-4 फैक्ट्स याद रखना है, ताकि क्वेश्चन कितना भी स्टैंडर्ड अगर बना ले फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2021 जो है, ये केंद्र सरकार की योजना है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 1 जनवरी 2017 को ही प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसी को अपडेट किया गया है 2021 में। ओके, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का एक्चुअल प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ है, लेकिन इसका जो है अपडेट किया गया है 2021 में, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी योजना का जो अन्य नाम है वो प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। 6,000 रुपया आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है, ठीक है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का क्रियान्वयन करने में नोडल एजेंसी की भूमिका कौन निभा रहा है? तो महिला तथा बाल विकास मंत्रालय निभा रहा है नोडल एजेंसी का कार्यक्रम, नोडल एजेंसी के रूप में। इस योजना के अंतर्गत उस गर्भवती महिला को लाभ मिलेगा, ठीक है, जो पहले जीवित बच्चों को जन्म देगी, तथा वही गर्भवती महिला आवेदन कर सकती है जिसकी उम्र 19 साल या इससे अधिक हो, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर 2021 के बीच मातृ वंदना सप्ताह मनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट्स क्या निकले कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसको अपडेट किया गया है 2021 में, ठीक है। इसमें गर्भवती महिला जो फर्स्ट बच्चे को जन्म दे रही है, अगर वो जीवित बच्चे को जन्म देती है तो 6,000 रुपया उसको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा उसके भरण पोषण के लिए। और इस योजना के लिए नोडल एजेंसी का जो काम कर रहा है वो महिला तथा बाल विकास मंत्रालय कर रहा है, ओके। और इसी में एक फैक्ट और है कि इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 के बीच मातृ वंदना सप्ताह मनाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मातृ वंदना सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2021 के बीच मातृ वंदना सप्ताह मनाया गया। नेक्स्ट है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 2021, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को ही प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इस योजना को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 2021, इसका प्रारंभ बेसिकली जो है 10 अक्टूबर 2019 को ही किया गया, लेकिन इसका अपडेट कुछ किया गया 2021 में। तो अपडेट जब भी योजना का किया जाता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना होती है, ओके। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला तथा उनके शिशु को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, जिससे गर्भवती महिलाएं तथा उनके बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट की जा सके। इसका जो मेन पर्पस है, अगर आपसे पर्पस पूछेगा तो इसमें जो है महिलाओं का जो मोर्टेलिटी रेट है, मातृत्व मृत्यु दर है, उसको घटाने का इसका जो है मेन टारगेट है, ठीक है।
और इसमें क्या किया जाएगा कि 6 मंथ तक बच्चा और महिलाओं को, दोनों को, बच्चा और महिला जो गर्भवती महिला है को निःशुल्क दवाई सरकार देगी। ठीक है, निःशुल्क दवाई सरकार देगी। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना 2021। उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ, ये 2.0 है, ठीक है, का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 अगस्त 2021 को, 10 अगस्त 2021 को ये डेट इम्पॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से महोबा से किया गया। महोबा यूपी में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो उत्तर प्रदेश के महोबा से किया गया। कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो 10 अगस्त 2021 को किया गया। इस योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया था, तो 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से किया गया था। ये उज्ज्वला योजना 1.0 था, लेकिन 2.0 अगर पूछेगा तो ये डेट को आपको याद रखना है, 10 अगस्त 2021 को याद रखना है। इसमें क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट की घोषणा करते समय 8 करोड़ मौजूदा लाभार्थियों के अतिरिक्त 1 करोड़ और लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी क्या है, निर्मला सीतारमण जी इस बार के बजट घोषणा जब कर रही थी तो उनका कहना था कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ गरीब महिलाओं को हम इसमें और इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 8 करोड़ महिलाओं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया गया है। इसमें हम 1 करोड़ और इंक्लूड करेंगे। देखिए, एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने के पीछे जो सरकार की जो मानसिकता है वो है कि जब महिलाएं जो है गोबर के उपला या लकड़ी पर जब खाना बनाती है और उससे जो धुआं निकलते हैं तो उनमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, उस धुएं को लेने से, और पर्यावरण की भी दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए सरकार ने इसी सोच को देखते हुए उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया था। ओके, नेक्स्ट है कि बाल हृदय योजना, ये बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बाल हृदय योजना जो है किस राज्य सरकार का है, तो बिहार सरकार का है। और इस योजना के तहत जो भी बच्चों के दिल के में छेद हो जाता है उसका पूरा खर्च जो है बिहार सरकार उठा रही है। दिल के इलाज की फ्री व्यवस्था है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं वंडर कार्यक्रम। देखिए, वंडर कार्यक्रम क्या है। वंडर कार्यक्रम भी बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वंडर कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। वंडर कार्यक्रम के द्वारा प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक होगा। और इसी वंडर कार्यक्रम के तहत एक वंडर एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा, ठीक है, जो कुछ दिनों में प्रसव यानी बच्चे को जन्म देने वाली है। ओके, तो इस कार्यक्रम के पीछे जो बिहार सरकार की जो मानसिकता है वो है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि सैंपल सर्वे एक कराया गया था जिसमें बिहार में 2006 में मातृ मृत्यु दर 312 था, जो 2018 में घट करके 149 रह गया। यानी कहने का मतलब है कि मोर्टेलिटी रेट में 312 से घट के 149 तक आया, यानी बहुत हरासमेंट आया, बहुत कमी आई। तो सरकार का मानना है कि अगर हम तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से यह आंकड़ा और कम कर सकते हैं। वंडर कार्यक्रम इस दिशा में एक सार्थक पहल साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, ये बिहार सरकार राज्य की ग्रेजुएट अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देगी। जो भी ग्रेजुएट लड़कियां होंगी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से ताल्लुकात रखती हों, उन्हें 50,000 रुपया बिहार गवर्नमेंट देगी। और यदि वो इंटर पास लड़की है और मैरिज नहीं हुआ है यानी अविवाहित है, तो वैसी लड़कियों को 25-25 हज़ार रुपया सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी।
ठीक है। और इस योजना का लाभ क्या है, धर्म जाति और समुदाय की लड़कियों को मिलेगा, प्रत्येक धर्म जाति समुदाय की लड़कियों को मिलेगा। तो यहाँ से 50,000 रुपया वाला फैक्ट याद रखिएगा, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, इंटर पास करने पर 25,000। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 2 से 3 वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।